नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। और आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे बनाया जाता है। चूंकि अक्सर देखा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को उसका वैल्यू याद रखने में काफी कठिनाई होती है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको इतना आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कि आप जिंदगी भर उस चीज को भूल नहीं पाइएगा। तो आते हैं, देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाया जाता है और आपको इतने आसान तरीके से बताया जाएगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो आते हैं बाबू, देखते हैं। जैसे ये बाबू आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गया। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सबको पता है कि 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुल कितने फंक्शन होते हैं? 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब हमको इसमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 का मान निकालना है, साइन 45 का मान निकालना है, साइन 60 का मान निकालना है, साइन 90 का मान निकालना है। अब देखिएगा हम आपको कितना आसान तरीके से हर एक वो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले साइन का, तो लोग कहता है कि साइन का लिख लीजिए। नहीं बाबू, हम आपको साइन का भी मान निकालने का तरीका बता रहे हैं। जैसे बाबू देखिएगा, साइन का मान निकालने का तरीका, आपको हम डायरेक्ट साइन का भी मान लिख नहीं रहे, इसका भी मान कैसे निकला है इसको हम बता रहे हैं। वही आप लोग को यहां पर लिखा गया है, साइन का मान निकालने का तरीका। साइन का मान निकालने का तरीका आप देखिएगा बाबू, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ये बाबू एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस के थ्रू हमको गुजरना पड़ता है। साइन का मान निकालना है तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुआ, तो हमने भी गिनती को कहां से स्टार्ट किया? 0, 1, 2, 3, 4। ये इसके निकालने का प्रोसेस है। अब लास्ट में क्या है बाबू? 4। तो हम सारे पदों में 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखिएगा कितना आसान तरीका साइन निकालने के लिए। 0, 1, 2, 3, 4 पर खत्म हो गया, लास्ट में 4 है तो हमने सब में 4 से भाग कर दिया। अब सबका आपको वर्गमूल निकाल देना है। सबका आपको क्या कर देना है? वर्गमूल निकाल देना है। अगर बाबू हम सबका वर्गमूल निकालते हैं तो देखेंगे 0 से 4 में यदि हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? √0। और √0 बुआ किसका होता है? 0 का ही होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0 डिग्री। अब देखेंगे साइन 30 का मान। बाबू 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 का। तो बाबू देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। यानी साइन 30 का मान आपका कितना हो गया? 1/2। उसके बाद 45 के लिए इसको अगर कट करते हैं बाबू तो देखेंगे 2 ही करने 2, 2 दूना 4। अब बाबू देखिएगा 1 को तो हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हमने बाबू 2 को वैसे ही लिख दिया। और सबको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 1, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो रूट में ही रहेगा। तो साइन 45 का जो मान होगा बाबू वो आपका कितना हो जाएगा? 1/√2। फिर आपको साइन 60 का मान निकालना है, तो देखिए 3 और 4 कटेगा भी नहीं, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है। तो बाबू 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो √3, और ये सबको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो साइन 60 का मान हमारे पास कितना आ गया? √3/2। अब आपको साइन 90 का निकालना है, तो ये 4 से 4 आपका कट जाएगा तो आ जाएगा 1, और 1 किसका स्क्वायर रूट होता है? 1 का। तो साइन 90 का होगा कितना निकल गया? 1। देखिए मैंने आपको साइन का भी निकालने का तरीका बता दिया। 0, 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, सब में 4 से भाग किए, उसके बाद सबका वर्गमूल निकाल दिए। अब वर्गमूल निकालने के बाद सॉल्व किए तो इसको सॉल्व किए तो 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। इसको सॉल्व किए तो 1/2, तो साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। इसको सॉल्व किए 1/√2, तो साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2। इसमें भाग किए तो √3/2, तो साइन 60 का मान कितना हो गया? √3/2। इसमें भाग किए तो 1 आया, तो साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। अब साइन का निकल गया, तो कॉस निकालने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन का जैसे उल्टा करेंगे कॉस का मान निकल जाए। अब साइन का उल्टा करेंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यानी साइन का मान निकाल दिया। साइन का मान निकालने के बाद जस्ट उल्टा करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? कॉस का। अब tan निकालना है, तो tan निकालने के लिए साइन और कॉस में भाग कीजिए।
अब बाबू देखिएगा 0/1 करेंगे तो 1 से 0 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0। फिर आपको tan 30 का मान निकालना है तो आपको 1/2 में किससे भाग करना पड़ेगा √3/2 से। तो बाबू देखिएगा 2 से 2 कट गया, बच कितना गया 1/√3। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। अब आपको tan 45 का मान निकालना है तो सीधे क्या है 1/√2/1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट गया तो कितना बार में बबुआ कटा, एक बार में। तो sin 45 का मान कितना, tan 45 का मान कितना हो गया 1। उसके बाद आपको इसका tan 60 का मान निकालना है तो √3/2 भागा 1/2। तो 2 से 2 आपका कट गया, √3/1। तो नीचे 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है तो वो tan 60 का मान कितना हो गया √3। अब सीधे बाबू देखिएगा 1 से 0 में भाग करते हैं तो बाबू देखिएगा किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन 0 से यदि किसी संख्या में भाग करते हैं तो उसका आंसर अपरिभाषित इनफाइनाइट आता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ अपरिभाषित, ये अपरिभाषित का सिंबल हुआ। देखिएगा बाबू हमने साइन का निकालने का तरीका सिखा दिया, साइन का उल्टा किए हैं तो कॉस का निकल गया, और साइन और कॉस में भाग किए हैं तो किसका निकल गया tan का। अब सबको पता है कि कोट tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा बाबू कोट का। अब इसको इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0 tan निकाल लिए, tan का उल्टा किए तो क्या आ गया कोट। सेक सबको पता है कॉस का उल्टा होता है, तो भैया जो कॉस का मान निकला उसका उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा। जैसे कॉस का मान कितना है 1, तो 1 का उल्टा करेंगे तो बुआ इसका मान कितना हो गया 1। √3/2 इसका उल्टा करेंगे तो सेक 30 का मान निकल जाएगा, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। फिर 1/√2 1/√2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2/1। और सबको पता है कि नीचे 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 1 को क्या कर देंगे हटा देंगे। अब 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1, सबको पता है नीचे 1 का वैल्यूएशन नहीं होता है तो इसके भी 1 को क्या कर देंगे हटा देंगे। अब बाबू 1 से 0 का उल्टा करेंगे, बाबू देखिएगा 0 है तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, और 0 का उल्टा करेंगे यानी 1/0। और सबको पता है कि 0 से किसी संख्या में भाग देने पर आंसर कितना आता है इनफाइनाइट आता है। अब आपको कोसेक का मान निकालना है, तो साइन का उल्टा कर देंगे तब वो कोसेक का मान निकल जाएगा। अच्छा सेक का जो है बाबू उल्टा कर दीजिएगा तब भी आपका कोसेक का मान निकल जाएगा। तो ये डिफिकल्ट होगा, सेक का ही उल्टा कर देते हैं तो ये इनफाइनाइट 2√2 2/√3 और ये कितना आ गया 1। आप देखें ना बाबू आपको कितने आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखा दिया गया। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में जाने से पहले 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अपने आप जो है याद हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,